नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CLI क्वेश्चन पेपर में और जितने ग्रुप बी वाले एग्जामिनेशन है उसमें अगर लोको से पूछ रहा है तो इस टाइप में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल 3 फेज लोको वर्किंग एज बैंकर पुट ऑन स्विच एंड क्लोज 70 नंबर कटआउट काक। मतलब जब बैंकर के रूप में हम काम करते हैं तो कौन से स्विच को ऑन करते हैं? ऑप्शन है जेटल, BLHO, ZBA, नन ऑफ एबव। जेटल होता है ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट करने वाला स्विच, BLHO होता है होटल लोड को ऑन करने वाला स्विच। तो जब हम बैंकर लोको के रूप में काम करते हैं उस समय हम जेड बैन, ये स्विच है पैनल ए पर, इस स्विच को ऑन करते हैं। चूंकि ऑप्शन में कहीं नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर रिसेटिंग VCD इन WAG9 लोको वेट फॉर डैश सेकंड। कितने सेकंड इंतजार करने के बाद हम VCD को रीसेट करेंगे? तो गुड्स के लोको को हम 160 सेकंड वेट करके ही उसको रीसेट करते हैं। अगर पैसेंजर का लोको होता है तो 120 सेकंड। हालांकि मॉडिफाइड जो नियम आ गया है उसके अंतर्गत जितने भी 3 फेज लोको हैं E70 वाले, उसमें VCD को रीसेट करने के लिए 120 सेकंड ही लगता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर 160 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको इफ बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो डैश वोल्ट लोको विल शट डाउन। तो जब बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट से नीचे हो जाएगा उस समय हमारा लोको शट डाउन हो जाएगा। और अगर बैटरी वोल्टेज 30 सेकंड के लिए 92 वोल्ट हो जाता है तो प्रियॉरिटी 2 का फॉल्ट आता है। और अगर 86 वोल्ट से कम हो जाता है तो प्रियॉरिटी 1 का फॉल्ट आता है। और 82 वोल्ट के नीचे लोको हमारा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको व्हेन पार्किंग ब्रेक आर रिलीज्ड BP गेज शोज। तो जब पार्किंग ब्रेक रिलीज होता है तो जो हमारा पार्किंग ब्रेक का गेज है उसमें हमारे 6 kg/cm² प्रेशर शो करता है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको HOM इज ऑपरेटेड विद डैश की। HOM को ऑपरेट हम किस की के द्वारा करते हैं? तो उसके लिए न्यूमेटिक पैनल पे जो IG38 की लगा होता है उसको पहले वहाँ से ऑपरेट करके निकाल लेते हैं। फिर उस की को हम HOM पे ले जाते हैं और उसको लगा के फिर HOM हैंडल से ग्राउंड करते हैं। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको ऑन मूविंग BL की फ्रॉम D to ऑफ पोजीशन डैश ब्रेक विल अप्लाई ऑटोमेटिकली। तो जब हम BL की को D से ऑफ करते हैं उस समय पार्किंग ब्रेक अगर उस लोको में लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको पार्किंग ब्रेक आर अप्लाइड एंड रिलीज थ्रू डैश स्विच इन पैनल ए। मतलब पैनल ए में कौन सा स्विच लगा है जिसके द्वारा पार्किंग ब्रेक लगाया और रिलीज किया जाता है? तो वो स्विच होता है BPPB यानी पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक। BPCS को बोलते हैं पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड के लिए ये पुश बटन लगाया गया है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज MU लोको डैश पेंटो ऑफ लीडिंग लोको एंड डैश पेंटो ऑफ ट्रेलिंग लोको विल रेज। यानी मल्टीपल यूनिट है तो कौन कौन सा पेंटो रेज होगा? तो मान लिया एक हमारा लोको ये है और दूसरा लोको इसके पीछे लगा हुआ है, तो दोनों लोको का जो सबसे आउटर मोस्ट पेंटो होता है वो रेज होता है अगर पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन ऑटो पे रखी गई है तो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लीडिंग एंड ट्रेलिंग, यानी पहले का लीडिंग और दूसरे का ट्रेलिंग। नेक्स्ट है, वाइल क्लियरिंग 3 फेज लोको एज डेड प्रोवाइडेड विद नॉर ब्रेक में मोड स्विच पोजीशन इन बोथ कैबेज। तो जब हम डेड पे ले जा रहे हैं तो दोनों कैब का जो मोड स्विच होता है उसको ट्रेल पे रखा जाता है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको एक्नॉलेज द फॉल्ट मैसेज बाय प्रेसिंग डैश बटन। तो फॉल्ट को हम BPFA पुश बटन द्वारा एक्नॉलेज करते हैं। ये पैनल C पे होता है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको प्रोवाइडेड विद नॉर ब्रेक ऑटो ब्रेक वाल्व यानी A9 हैंडल कैन बी लॉक्ड और अनलॉक्ड इन डैश पोजीशन। तो FS पे रख के इसको लॉक और अनलॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, 3 फेज इन 3 फेज लोको व्हेन पार्किंग ब्रेक अप्लाइड पार्किंग ब्रेक गेज शोज। जब पार्किंग ब्रेक लगा रहेगा तो PB गेज में 0 kg/cm² प्रेशर शो करता है। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको टू आइसोलेट पेंटो नंबर 1 की पेंटो सेलेक्टर स्विच इन डैश पोजीशन। तो जो पेंटो सेलेक्टर स्विच होता है जिसको 85 नंबर बोलते हैं उसकी 3 पोजीशन होती है। एक होता है ऑटो, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। तो अब चूंकि हमको पेंटो नंबर 1 को आइसोलेट करना है तो इस स्विच की पोजीशन हम सेकंड पे रख देंगे ताकि हमारा हमेशा पेंटो नंबर 2 ही रेज होगा, पेंटो 1 इलेक्ट्रिकली
आइसोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको वीसीडी इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज वंस इन एवरी डैश सेकेंड, यानी वीसीडी को एक्नॉलेज कितने सेकंड में करना रहता है, तो 60 सेकंड में करना रहता है। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको इन केस ऑफ इमरजेंसी एएलपी कैन स्टॉप द ट्रेन बाय ऑपरेटिंग, यानी इमरजेंसी के समय एएलपी कैसे ट्रेन को रोक सकता है। पहला ऑप्शन है इमरजेंसी स्टॉप स्विच, नेक्स्ट है इमरजेंसी ब्रेक वाल्व या बीपीवीजी, या इमरजेंसी स्टॉप स्विच और इमरजेंसी ब्रेक। तो असिस्टेंट के पास चूंकि इमरजेंसी ब्रेक वाल्व लगा रहता है तो इमरजेंसी के समय वो उसी आरएस को यूज करके ट्रेन रोक सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर क्विक चार्जिंग ऑफ बीपी प्रेशर इन 3 फेज लोको इज डैश, यानी अगर बीपी प्रेशर जल्दी चार्ज करना है 3 फेज लोको में तो क्या करेंगे, तो ऐसे में हम A9 को रिलीज पोजीशन पे रखेंगे। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको मशीन रूम ब्लोअर एंड देयर स्क्वेंजिंग ब्लोअर विच इन वर्क्स इन डैश मोड, यानी किस मोड में हमारे मशीन रूम ब्लोअर और स्क्वेंजिंग ब्लोअर काम करते हैं, ड्राइविंग मोड में या कूलिंग मोड में या ऑफ मोड में या दोनों में। जो मशीन रूम और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर है वो ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड दोनों में काम करता है। और मॉडिफिकेशन के अंतर्गत अब मशीन रूम ब्लोअर हमारे 3 फेज आग जल्दी से चलने लगे हैं, उसमें केवल ड्राइविंग मोड में ही ये स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको टू स्विच ऑन फ्लैशर लाइट डैश स्विच टू बी ऑपरेटेड, तो फ्लैशर लाइट स्विच को ऑपरेट करने के लिए पीपीएफएल को ऑपरेट किया जाएगा जो कि पैनल सी पे लगा होता है। नेक्स्ट है ओवर करंट रिले इन 3 फेज लोको इज, तो ओवर करंट रिले होती है OCR 78 जो कि SB1 पैनल पे लगी है और ये 350 एम्पियर पर ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको डैश रिजर्वायर प्रेशर इज यूज्ड फॉर FP प्रेशर क्रिएशन, तो FP प्रेशर हमारा MR2 से क्रिएट होता है क्योंकि MR2 के बाद ही डुप्लेक्स चेक वाल्व को सप्लाई दी गई है और वहीं से F2 फीड वाल्व को सप्लाई जाती है। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको डैश रिजर्वायर प्रेशर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टू लोको BC प्रेशर, तो BC प्रेशर चूंकि C2 रिले वाल्व बनाता है और उसको MR4 से सप्लाई दी गई है। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोकोज A8 काक पोजीशन वाइल वर्किंग विद कैप 2 लीडिंग इज डैश, यानी A8 काक की पोजीशन जब हम कैप 2 से वर्किंग कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, तो A8 काक जो होता है उसको LNT काक बोलते हैं और LNT काक चाहे आप कैप 1 से काम करिए या कैप 2 से हमेशा क्या रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू अवॉइड लोको व्हील स्किडिंग डैश टू बी प्रेस्ड विद अप्लाइंग A9, तो व्हील स्किडिंग ना हो ऐसे में जब हम A9 से ब्रेक लगाते हैं तो उस समय PVEF को दबा देते हैं पैर से। नेक्स्ट है ब्रेक पाइप प्रेशर शुड बी डैश kg पर cm स्क्वायर इन लोकोमोटिव एंड डैश kg पर cm स्क्वायर इन ब्रेक वन ऑफ ट्रेन हैविंग 58 व्हीकल्स, तो चूंकि 58 व्हीकल है तो लोको में तो 5 kg रहेगा लेकिन ब्रेक वन में 4.7 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर रहेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम FP प्रेशर शुड बी डैश kg पर cm स्क्वायर इन लोकोमोटिव एंड डैश kg पर cm स्क्वायर इन रियर SLR ऑफ ए 24 व्हीकल कोचिंग, तो कोचिंग में लोको में 6 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर रहता है FP का और ब्रेक वन में 5.8 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट इन कन्वेंशनल लोको CP इंडिविजुअल सेफ्टी वाल्व इज सेटिंग, यानी CP का जो इंडिविजुअल सेफ्टी वाल्व होता है जिसको कि HPSS कहते हैं उसकी सेटिंग होती है 11.5 kg पर cm स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हेन BP ड्रॉप बिलो 4.4 इन BP गेज विदाउट A9 डैश स्टार्ट फंक्शनिंग, तो जब 4.4 kg BP में हो जाएगा उस समय हमारा P2 प्रेशर स्विच ऑपरेट हो जाएगा जिसके कारण PR2 रिले हमारी इनर्जाइज होगी और उसकी वजह से ACP का भी इंडिकेशन आएगा और ऑटो फ्लैशर लाइट भी जलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको इफ ALP इज ड्राइविंग विथ ट्रेलिंग कैब एंड लोको पायलट इज कंट्रोलिंग फ्रॉम लीडिंग कैब डू नॉट एक्सीड डैश किलोमीटर ऑफ स्पीड, तो जब लोको पायलट आगे की कैब में है और असिस्टेंट पीछे से नाच ले रहा है उस समय मैक्सिमम स्पीड होती है 40 kmph, और अगर यही सिनेरियो चेंज हो गया यानी असिस्टेंट आगे कैब से गाड़ी रोकने के लिए जिम्मेदार है और लोको पायलट पीछे से नाच दे रहा है उस समय मैक्सिमम स्पीड होती है 15 kmph। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको RGEB2 इज कनेक्टेड ऑन डैश पाइपलाइन, तो RGEB2 जो होता है ये डायरेक्ट ब्रेक पाइप लाइन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट इन कन्वेंशनल लोकोज BP प्रेशर इज एडजस्टेड बाई कीपिंग A9 फीड वाल्व हैंडल इन डैश पोजीशन, मतलब BP प्रेशर को जब हम एडजस्ट करते हैं कन्वेंशनल लोको में उस समय A9 का जो हैंडल है वो कहाँ होना चाहिए, तो वो हमारे रिलीज पोजीशन पर होना चाहिए।
नेक्स्ट है C2A रिले वाल्व इज मेंट फॉर डैश प्रेशर क्रिएशन मेंटेनिंग एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब कौन से प्रेशर को बनाना, मेंटेन रखना और उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए C2A रिले वाल्व जिम्मेदार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं C2 रिले वाल्व ब्रेक सिलेंडर के लिए होता है और एडिशनल C2 रिले वाल्व ब्रेक पाइप प्रेशर के लिए होता है, यानी BP प्रेशर के लिए होता है। अब C2A यहाँ लिखा है तो C2A को बोलते हैं C2 रिले वाल्व, यानी ये BC प्रेशर के लिए जिम्मेदार है, ये लोको BC के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2B वाल्व इज यूज्ड फॉर डैश प्रेशर क्रिएशन मेंटेनिंग एंड डिस्ट्रक्शन। अब C2B रिले वाल्व यानी एडिशनल C2 हो गया, तो एडिशनल C2 होता है BP प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर विद A9 इज डैश kg/cm², यानी जब हम A9 से ब्रेक लगाते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा, तो 1.8 kg/cm² जाता है कन्वेंशनल लोको में। यही अगर WAP5 है तो 5 kg/cm² प्रेशर जाएगा, और अगर WAP7 या WAG9 है तो उसमें जो प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर होता है वो होता है 2.5 kg/cm²। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोकोज फॉर डिस्चार्जिंग बैक प्रेशर फ्रॉम CP डिलीवरी लाइन डैश वाल्व्स आर, यानी कंप्रेसर के डिलीवरी लाइन में जो बैक प्रेशर है वो कौन निकालता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ऑफ लोड हमेशा स्टार्ट होता है, तो वो होता है अनलोडर वाल्व। ये अनलोडर वाल्व जब कंप्रेसर बंद होता है उस समय कंप्रेसर और NRV के बीच की हवा को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देता है। नेक्स्ट है इफ SA9 इज अप्लाइड ड्यूरिंग RB थ्रू डैश रिले RB विल कट आउट। तो जब हम RB के दौरान SA9 लगाते हैं तो एक हमारा RB कट ऑफ प्रेशर स्विच होता है SWC। जैसे ही इसमें 1 kg/cm² प्रेशर जाता है ये ऑपरेट हो जाता है, जिसके कारण हमारे Q50 रिले की सप्लाई कट जाती है और हमारा RB कट जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ लोको ग्राउंडिंग स्विच इज डैश। तो लोको ग्राउंडिंग स्विच का नाम होता है HOM। HPT को कहते हैं पेंटो अर्थिंग स्विच और ZPT को कहते हैं पेंटोग्राफ स्विच। इन एयर ब्रेक लोकोज ALP इमरजेंसी ब्रेक इज कनेक्टेड टू डैश पाइपलाइन। तो ALP का जो इमरजेंसी ब्रेक होता है वो डायरेक्ट BP लाइन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है फॉर क्रिएशन ऑफ BP प्रेशर इन लोकोज MU2B मस्ट बी इन। किस पोजीशन में MU2B रहता है जब BP प्रेशर हमको बनाना रहता है, तो ऐसे में MU2B हमारी लीड पोजीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन एयर फ्लो इंडिकेटर डैश कलर निडल इज कॉल्ड एज रेफरेंस निडल एंड डैश कलर निडल इज कॉल्ड एज इंडिकेटिंग निडल। तो जो हमारी रेफरेंस निडल होती है वो रेड कलर की होती है और इंडिकेटिंग निडल जो होती है हमारी वो वाइट कलर की होती है, यानी इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पोजीशन ऑफ एडिशनल BP कटआउट कॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लोको इज। यानी जो एडिशनल BP कटआउट कॉक होता है अंडर फ्रेम में कैटल गार्ड के पीछे, उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, तो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है दोनों साइड में ओपन। नेक्स्ट है इन 58 बॉक्सन प्लस BV लोड इफ 6 DVs आर डिफेक्टिव द इफेक्टिव ब्रेक पावर इज %। तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला पता होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो हमारे वर्किंग ब्रेक सिलेंडर होते हैं उनको टोटल ब्रेक सिलेंडर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो टोटल सिलेंडर हो गए इसमें 59, उसमें से हमारे 6 खराब हो गए, यानी हमारे जो वर्किंग ब्रेक सिलेंडर है वो कितने हैं 53। तो ये वर्किंग ब्रेक सिलेंडर अपान टोटल ब्रेक सिलेंडर यानी 59 ये इंटू 100 ये हम कर देंगे तो हमारा ब्रेक पावर % निकल आएगा। तो 53/59 इंटू 100 ये देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए है और ये लगभग आता है 89.83 मतलब 90%। नेक्स्ट है फॉर ग्राउंडिंग कन्वेंशनल लोको प्लेस ZPT की इन HOM बॉक्स डैश पोजीशन एंड टर्न इनटू डैश पोजीशन इन वर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जब ZPT को हम HOM बॉक्स में लगाते हैं ग्राउंड करने के लिए तो उसको किस पोजीशन पर लगाकर किस पोजीशन में घुमाते हैं, तो उसको 5 बजे के समय में लगाया जाता है और क्लॉकवाइज 7 बजे की पोजीशन में घुमा दिया जाता है। इन सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम फॉर्मेटिंग वैगन ऑब्लिक कोच ऑक्सिलरी रिजर्वायर इट चार्ज विद डैश प्रेशर। तो जब सिंगल पाइप है तो हमारे कोच और वैगन का जो AR होगा वो हमारे BP से चार्ज होगा क्योंकि BP पाइप ही लगा हुआ है, और अगर ट्विन पाइप है
तो वो हमारे FP से चार्ज होंगे। नेक्स्ट है इन MU बोथ लोकोज न्यूमेटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड इक्वली थ्रू डैश पाइप। तो मल्टीपल यूनिट में जो हमारा न्यूमेटिक प्रेशर है वो MR इक्वलाइजिंग पाइप से मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोकोज डैश रिजर्वायर प्रेशर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ BP प्रेशर। तो MR3 से एडिशनल C2 रिले वाल्व को सप्लाई दिया गया है, मतलब जो हमारा BP प्रेशर है वो MR3 से क्रिएट होता है। नेक्स्ट है वाइल मूविंग कन्वेंशनल लोको एज डेड MR4 रिजर्वायर इज चार्ज विद डैश प्रेशर व्हेन DV इज इन सर्विस एंड MR इक्वलाइजिंग पाइप इज नॉट कनेक्टेड बिटवीन लोकोज। तो जब MR इक्वलाइजिंग पाइप हमारा नहीं जुड़ा हुआ है तो पीछे वाले लोको का जो MR4 होता है वो आगे वाले लोको के BP से चार्ज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग BP कंटिन्यूटी टेस्ट डैश kg/cm² ऑफ BP प्रेशर टू बी ड्रॉप थ्रू A9 इन लोको। तो कंटिन्यूटी के समय 1 kg/cm² BP A9 से ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट है वेन एवर कैटल रन ओवर टेक प्लेस इफ BP ड्रॉप द इमीडिएट ड्यूटी ऑफ क्रू इज टू स्विच ऑन डैश लाइट। यानी अगर CRO के बाद BP ड्रॉप होता है तो क्रू कौन सा स्विच को इमीडिएट ऑन करता है, तो फ्लैशर लाइट को तुरंत ऑन करता है। नेक्स्ट है वेन एवर कैटल रन ओवर टेक प्लेस इफ BP ड्रॉप ड्यू टू फ्रंट साइड BP एंगल कट ऑफ कॉक इज ब्रोकन द ड्यूटी ऑफ लोको पायलट इज टू मेंटेन BP प्रेशर इज बाय क्लोजिंग डैश कॉक। तो ऐसे में एडिशनल BP एंगल का जो फ्रंट साइड का होगा उसको लोको पायलट बंद कर देगा, जिससे हमारा BP प्रेशर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है रिले Q46 इज कॉल्ड एज। तो Q46 को बोला जाता है फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। हाफ नॉच प्रोटेक्शन Q44 को बोला जाता है। ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले Q118 को बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि रिले Q118 इज कॉल्ड एज डैश रिले। हिंदी में देखिए रिले Q46 लिखा हुआ है। जब हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले वर्जन को ही माना जाता है। तो Q118 रिले इज कॉल्ड एज, अभी हम लोगों ने बात किया कि ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले को Q118 रिले कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन क्लोजिंग BLDJ प्रेसिंग BLRDJ LSDJ लैम्प एक्सटिंग्यूज एंड ग्लोज इमीडिएटली इज एन इंडिकेटिंग फॉर। तो जब हमने BLRDJ प्रेस किया उस समय LSDJ झपक रही है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन ए बिगिनिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट इन Q45 रिले कॉइल्स कॉज डैश फ्यूज टू मेल्ट। तो जब Q45 रिले के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो ऐसे में CCDJ मेल्ट करेगा, क्योंकि Q55 रिले के ब्रांच पे CCDJ लगा हुआ है। नेक्स्ट है फॉर क्लोजिंग ऑफ DJ डैश पुश बटन स्विच कैन बी यूज्ड। तो DJ को लगाने के लिए BP2 DJ का यूज़ किया जाता है, जो कि रिले बोर्ड पर लगाया गया है। BP1 DJ ओपन करने के लिए होता है, और BPP होता है पुश बटन फॉर प्रोग्रेसिंग, यानी हम इस पुश बटन से नाच को बढ़ा सकते हैं। BPR होता है पुश बटन फॉर रिग्रेशन, यानी इस नाच के द्वारा V2 को सप्लाई देकर हम नाच को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन इमरजेंसी DJ कैन बी ट्रिप्ड बाई ALP बाई प्रेसिंग डैश पुश बटन स्विच इन कैब 2। तो ये होता है BP1 DJ से। इसके बारे में अभी बात हुआ कि कैब 2 में रिले बोर्ड पर ये स्विच लगा होता है, अगर इसको दबा दिया गया तो DJ हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।